जिस तरह से पिछले दिनों में भविष्यवक्ताओं के लेखों के बारे में हम देख रहे थे और उसमें कुछ बातों को ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे और आज के भविष्यवाणियों से या आज के जो भविष्यवाणियां का जो एक ट्रेंड है जो हम अपने आसपास देखने को मिलता है हमें उससे काफी अलग और उससे एक एक बहुत ही विपरीत पहचान दिलाने वाले एक भाग को हम पढ़ते हैं। शुरुआत से ही देखते हुए आ रहे थे कि किस तरह से जो भविष्यवाणियों जो हम बाइबल में देखते हैं, सबसे पहली बात ये देखते हैं कि इसमें एक काफी बड़ा भाग बाइबल में भविष्यवक्ताओं की किताब को या भविष्यवक्ताओं के लेखों को दिया गया। मैं शुरुआत से ही आप लोगों को कहता आया हूं कि बाइबल में एक बहुत बड़ा भाग जो हम देखते हैं पुराने नियम में इज डेडिकेटेड टू प्रोफेटिकल बुक्स। वो भविष्यवक्ताओं की किताब की को चाहे उनके संदेश एक जैसे हों, चाहे उनका मैसेजेस में इतना ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एक नहीं, दो किताब नहीं या तीन किताब नहीं, करीबन हम 16 से 17 किताबें डेडिकेटेड देखते हैं कि इसी अ, एक शैली के अंतर्गत या इसी एक विषय के अंतर्गत इन किताबों को रखा गया है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि भविष्यवक्ताओं की किताब और भविष्यवक्ताओं के लेख कितना महत्व रखते हैं, कितना इम्पोर्टेंस है उन सारी किताबों का जो हम बाइबल में या पुराने नियम में, उसी के साथ-साथ नए नियम में भी हम देखते हैं। और हमने कुछ तरह से कुछ बातों को देखा था, उनको पहचानने की कोशिश की थी। उनमें कुछ बातों को, भविष्यवक्ता का चरित्र क्या है, वो कौन है, वो किस तरह से भविष्यवाणी करता है, उन सारी बातों को हमने पिछले दिनों में देखा था और समझने की कोशिश की थी। तो एक काफी मैं समझता हूँ कि आपको एक ओवरऑल मैसेज या एक ओवरऑल संदेश जो भविष्यवक्ताओं की किताब हमें देती है, उसका एक आइडिया, उसका एक अनुमान शायद आपको लग गया होगा। अब आपको पता है कि किस तरह से इन किताबों को हमें देखना है, किस तरह से इनको पढ़ना हमें शुरू करना है और उसमें क्या बातें हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं या जिनको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। इवन नए नियम को समझने के लिए, नए नियम की कई सारे कॉन्सेप्ट्स को और कई कई सारे विषयों को समझने के लिए, विषय वस्तुओं को समझने के लिए हमें ये भविष्यवक्ताओं की किताबों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें जो नए नियम के लेखक और नए नियम के लोग जो हमें इन भागों में आते हुए दिखते हैं या हम इनमें देखते हैं, वो पुराने नियम से निकल कर आता है। कई सारे कॉन्सेप्ट, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र क्यों कहते हैं? मनुष्य का पुत्र का मतलब क्या है? वो सारी बातें हम पुराने नियम में ये कहाँ से आता है? और ये कौन-सी बातों को हमारे सामने रखता है? दास का चित्र जो हमने काफ़ी विस्तार से देखा कि दास कौन है या दास के चित्र के बारे में हमने देखा। ऐसे कई सारे अ, विषयों को हम पुराने नियम से निकलते हुए देखते हैं, पुराने नियम से निकलते हुए हम पाते हैं, जिसका नए नियम पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। भविष्यवक्ताओं की किताब से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम आते हुए देखते हैं, जो नए नियम पर वो प्रभाव डालते हैं और उसको समझने के लिए हमारी मदद करते हैं। अम, हमने पिछले दिनों में 2 किताबों से हमने देखने की कोशिश की, जो कि यशायाह नबी की किताब, उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया और उसको विस्तार से देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। फिर हमने दानिय्येल की किताब को भी थोड़ा-सा देखा।
मैंने ओवरऑल मैसेजेस, मैं हर एक किताब को अलग-अलग पूरा लेना मुश्किल था। इसलिए एक ओवरऑल मैसेज भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारी किताबें किस विषय में हमारे साथ बात करती हैं। तो अ अ, हमने दानियेल की किताब को भी, क्योंकि वो एक अलग तरह का राइटिंग है। दानियेल की किताब जी जब हम देखते हैं और इसके अंतर्गत जैसा दानियेल की किताब को लिखा हुआ हम देखते हैं प्रत्येक रीति से, दानियेल की किताब एक अलग तरह का राइटिंग है। मतलब उसमें जो दर्शनों का इस्तेमाल किया गया है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो एक विभिन्न तरह का राइटिंग है, जो कि बाइबल में अलग-अलग जगहों पर, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में भी उसको बनते हुए या उन दर्शनों को इसमें, मैंने जैसे कल आपको बताया कि वो अम, एक कॉमिक्स जैसे हम पढ़ते हैं या एक कार्टून जैसे हम देखते हैं। वो कार्टून में कुछ-कुछ चीज़ों को लिखा होगा या कुछ-कुछ बातों को समझाया गया होगा और कुछ रूप चित्रों को, कुछ विज़न्स या सिम्बल्स में उसको देखा होगा। तो इस तरह से उस पर्टिकुलर लेख में हम देखते हैं कि किस तरह से ये सब अम, अ, लेखों को हम बनते हुए देखते हैं। ये सारी बातें कहाँ से निकल कर आती हैं और क्या बातों को हमारे सामने रखती हैं, उन सभी बातों को हमने देखा था। 3 समय बहुत महत्वपूर्ण हैं, जब हम देखते हैं। एक प्रवास से पहले के भविष्यवाणियाँ हम देखते हैं, जो कि बँधुआई में जाने से पहले, एक प्रवास के दौरान में आने वाली भविष्यवाणियाँ हैं। और एक जो भविष्यवाणी है, वो प्रवास के बाद आने वाली भविष्यवाणी है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं 1 मिनट मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, मैं आता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ऑलराइट, उस डिले के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम जिस तरह से भविष्यवक्ताओं की किताब की ओर देख रहे थे और हमने 3 समयों के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा था कि 3 समयों को हम भविष्यवक्ताओं की किताब में देखते हैं। एक प्रवास से पहले का समय, एक प्रवास के दौरान जो प्रवास का चल रहा था और एक प्रवास के बाद का समय। तो कुछ लेख हैं जो प्रवास के दौरान वो बताते, उनका जो लिखना है वो प्रवास के समय से पहले या प्रवास के समय के बाद का हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस इन 3 मुख्य समयों को हम भविष्यवक्ताओं की किताब में हम देखते हैं। यूँ तो भविष्यवक्ता ऐसा नहीं है कि तभी ये लेखों को जब हम देखते हैं तभी भविष्यवक्ता खड़े हुए थे इज़राइल के इतिहास में, नहीं। ये भविष्यवक्ताओं का कार्यों को और भविष्यवक्ताओं के जीवन को हम राजाओं की किताब में से विशेषकर एलीशा, उन भविष्यवक्ताओं के जीवन से हमें देखने को मिलता है कि उनका संदेश क्या है या उनका कार्य क्या है।
लोगों को पुनर्स्थापित करना, लोगों को परमेश्वर की ओर फेरना, मन फिराव उनका एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है करके हम देखते हैं, जो कि आजकल बहुत मिसिंग है ना। भविष्यवक्ताओं के संदेशों में मन फिराव एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मिसिंग है ना। हम कभी भी उनको पापों से मन फिराना, पापों से आ, अप, अपने जीवन को फेरना, एक मैसेज जो कि हम देखते हैं कई बहुत ही कम देखा गया है। आजकल के भविष्यवक्ता लोग जिस तरह से भविष्यवाणी करते हैं, वो केवल एक पहलू को ही हमारे सामने प्रकट करते हैं कि परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर आशीष देगा करके। ये कई सारी बातों, क्योंकि वो सुनना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हमको वही बातें वो लोग पहुंचाते हैं और हमको हमसे कहते हैं। लेकिन जब हम नो लेकिन इन भविष्यवक्ताओं का कट टू कट जो संदेश है जो हमारे सामने आता है, वो यही है कि किस तरह से लोगों को वापस परमेश्वर की ओर मुड़ना है। और ये संदेश हम सबका, जो भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, हम सबका संदेश ये मन फिराव का संदेश, कि हम लोग अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, लोग बुराई से फिरकर अपने परमेश्वर की ओर, सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़े करके। ये हम सबका संदेश है ना। इसलिए हम आज के भविष्यवक्ता हैं, हम सब लोग आज के भविष्यवक्ता हैं। हम वो टाइटल कैरी नहीं करते हैं, मतलब कि मैं अपने नाम के सामने मैं प्रॉफिट लगाऊंगा और प्रॉफिट जस्टिन मैथ्यू लगाऊंगा तो मेरे को ज्यादा भीड़ मिलेगी करके, वो बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ना उनका संदेश क्या है, वो किस मकसद से उन्होंने भविष्यवाणी किया, वो क्या बातों को लोगों के सामने रख रहे थे। मैं पिछले दिनों में यहेजकेल नबी की किताब पढ़ रहा था, जिसमें ना साफ साफ यहेजकेल नबी कहता है कि इजराइल के लोगों ने क्या किया, इजराइल के लोग किस तरह से परमेश्वर की योजनाओं से फिरे और किस तरह से उन्होंने ना वो अपने जीवन में पापों को किया करके मैं कुछ बातों को देख रहा था। जब हम ना यहेजकेल की किताब उसका 11 अध्याय उसका 14 से लेकर हम पढ़ते हैं। यहेजकेल नबी की किताब उसका 11 अध्याय उसका 14 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, देखिए वहां पर क्या लिखा है। कोई पढ़ेगा, पढ़ने में मदद करेगा? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से वरन इजराइल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है, परंतु तू जन से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमको दूर दूर की जातियों से बचाया और देश देश में तितर बितर कर दिया है। तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उनमें से तुम तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। या 17 से आगे पढ़िए। इसलिए उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच में बढ़ाऊंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इजराइल की भूमि दूंगा। वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनको
उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। आमीन। आगे भी सब, हाँ, जिससे उसका 22-21 तक। हाँ, जिससे वे मेरी विधियों पर चित विधियों पर चित चला करें और नित चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों से में मन लगाकर चलते फिरते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनको उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आमीन। देखिए, ये है एक रेस्टोरेशन का एक मैसेज। मतलब परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को वापस फेर कर लाएगा, परमेश्वर तितर बितर किए हुए लोगों को किस तरह से इकट्ठा करेगा करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मुझे जो यहाँ पर बातें जो कि परमेश्वर वे वहाँ का कार्य जो देखते हैं ना, वापस लौट कर आने वाले, वो कहता है मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, मैं उनके 19 आयत में, मैं उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनकी देह में पत्थर का सा दिल निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वो मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने, और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा करके परमेश्वर बोलता है। तो ये एक मैसेज है जो कंटिन्यूअसली बार बार परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे पास आता है ना, टू रिस्टोर, पुनर्स्थापना का, वापस लौटा ले आने का, परमेश्वर के कार्य का, परमेश्वर उनको एक आशा, परमेश्वर फेर लाने का, कि वो अपने बुरे कामों से, बुरे चाल से, पत्थर का हृदय जो कि परमेश्वर से की ओर से फिरा हुआ, जो परमेश्वर की विधियों पर चलने से मना करता, जो परमेश्वर के आज्ञा पालन में चलने से मना करता है। और यहाँ पर परमेश्वर उनको एक आशा दे रहा है कि परमेश्वर उनको फेर कर वापस लाएगा और और परमेश्वर की विधियों पर उनको फेरेगा। और वहां पर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर इस कार्य को करेगा। 21 आयत में वो वार्निंग के साथ, परंतु परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों से और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी। अगर मन नहीं फिराएंगे तो वही एक कार्य को उनके जीवन में होते हुए उनके ना वापस वही एक पाप में, सो यहाँ पर पढ़ते हुए अगर वो अपने जीवन को बिताएंगे तो एक दंड, एक न्याय परमेश्वर का जो है वो निश्चित तौर पर उन्हें प्राप्त होगा करके हम देखते हैं। तो इस तरह से हम हर एक भविष्यवक्ताओं की किताब में इस संदेश को बार बार परमेश्वर एक नया कार्य हमारे जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर एक नई बात को हमारे जीवन में शुरुआत डालना चाहता है। उसके लिए परमेश्वर अपनी आत्मा के कार्य को परमेश्वर हमारे जीवन में करता है और मन फिराने के लिए अपने बुरे कामों से, अपने बुराई से हमें मन फेरने के लिए बोलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे भविष्यवक्ताओं का ये संदेश बार बार जो परमेश्वर की ओर से फिर गए हैं, जो परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया है, उन लोगों को वापस लौटा ले आने के लिए। और दोनों भविष्यवाणियों में हम इस तरह से देखते हैं। देखिए, जब अपने देश में थे, अपने जगह पर थे, तो उन्होंने जो परमेश्वर की आज्ञा थी और परमेश्वर के साथ की वाचा जो उन लोगों ने बांधी थी, वो उन्होंने टाला, उन्होंने नजरअंदाज किया। अपने ही देश में जब वो रह रहे थे तो परमेश्वर की जो बात आ रही थी, परमेश्वर के लिए ये मायने नहीं रख रहा था कि कौन सा तुम तरकीब अपनाते हो या किस तरह का हथियार अपने पास रखते हो या किस तरह के योद्धा अपने पास रखते हो ना, ये कोई भी बात भविष्यवक्ता लोग नहीं बोलते। भविष्यवक्ताओं का एक ही संदेश या एक ही बात है जो वो
लोगों से कहते हैं वो ये है कि देखिए तुमने जो परमेश्वर का चरित्र है उससे हटकर परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर जिस तरह से अपना शासन करता है, उससे तुम फिर गए हो, उससे तुम अलग हो गए हो करके परमेश्वर बार-बार बोलता है। और अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा नाश होगा करके परमेश्वर उनसे कहता है, तुम इस जमीन पर ज्यादा दिन तक टिकने नहीं पाओगे, बाहर की शक्तियां तुम्हें आकर निकाल देंगी करके परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं, हमने प्रवास के ना दानियल की किताब जब हम कल देख रहे थे, वहां पर हम ये देखते हैं कि वहां पर एक पराये देश में जब वो बंधुआई में जी रहे थे, उन्होंने किस तरह से ना परमेश्वर के वचन को मानते हुए या उसके उसके विधियों को, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए एक पराये देश में अपने आप को पवित्र रखते हुए ना, हम जब पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में देखते हैं, हम देखते हैं कि दानियल और उसके दोस्त किस तरह से जिए। उनका जीवन, वो एक पराये देश में थे, एक अलग देश में थे, और वो किस तरह से उन्होंने ना कि वो राजा के मेज से जो भोज उनको मिलता था उसमें भाग नहीं लेते थे, वो मदिरा और जो भी राजा की मेज से आता था अपने आप को पवित्र रखते थे, अशुद्ध नहीं करते थे करके हम बिल्कुल ठीक ठीक पहचानते हैं। उनके उनके सारे एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासनों को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सीखा, उन्होंने हर एक जानकारी रखा करके एक बहुत ही उत्तम जीवन ना, एक बेस्ट वर्कर की तरह वहां पर जीते थे। देखिए यहाँ पर ये भी संदेश हमको मिलता है जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपन उस देश के ना कार्यों को जो उन्हें करना चाहिए था उससे पीछे नहीं हटा। अपने अपने काम में भी वो बहुत निपुण लोग थे, ना प्रशासन में वो एक निपुण लोग थे। इसलिए हम जब भी, हाँ, हम एक, हमारा ये देश नहीं है, हमारा हमारा स्वदेश नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं या हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा एटीट्यूड कि हम अपना बेस्ट, जो भी हम काम करते हैं उसमें सबसे अच्छा देने के लिए परमेश्वर हमें समझाता है, चाहे हम कहीं पर भी हों, अपना बेस्ट देने के लिए। जिस तरह से दानियल और उसके दोस्तों ने वहां की हर एक बातों को सीखने के लिए अपना बेस्ट दिया, वो सबसे उत्तम, अपनी श्रेणी में सबसे उत्तम कारीगर थे या काम करने वाले थे करके, या वो प्रशासन में एक प्रवीणता रखने वाले एक लोग थे करके हम समझते हैं। तो किस तरह से परमेश्वर ने उनको इस तरह से वहां पर निपुण बनाया। हम अपने काम में, हम जो भी करते हैं, एक निपुणता लेके आना, बेस्ट काम करना, जो भी काम करते हैं ना अपने सेकुलर वर्ल्ड में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो सबसे अच्छे से ना आपका काम सबसे अच्छे से होना चाहिए। आप सेवा करते हैं, आपका सेवा सबसे अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको अपना बेस्ट देने की जरूरत, कंपेयर करने के लिए नहीं, लेकिन आप जो अपना बेस्ट दे सकते हैं वो आपको देने की कोशिश करना है करके हमें पता चलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दानियल की किताब से कि किस तरह से वो लोग अपना सब इन अलग परिस्थितियों में भी, इस बंधुआई में पड़े हुए भी अपने वैल्यूज को, अपने स्टैंडर्ड्स को वो कभी नहीं त्यागते हैं, उसको लेकर जीते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं ना, परमेश्वर वहां पर एक संदेश देता है। अगर आपने गौर किया होगा या आप दानियल की किताब को अगर आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर वहां पर एक संदेश आप हम लोगों को देता है। वो संदेश क्या है? ऐसा नहीं है कि परमेश्वर छुड़ा नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता। वहां पर एक पराये देश में, जब हम पढ़ते हैं, एक पराये देश में भी परमेश्वर उनको मदद करने के लिए तैयार है। एक पराये देश में भी उनको छुड़ाने के लिए योग्य है ना।
जहां एक पूरा देश नेबुकदनेस्सर राजा के हाथों बिक गया ना। दानियल की किताब में जो राजा जो बंधुआई में उनको लेकर गया, प्रवास में उनको लेकर गया, वो नेबुकदनेस्सर राजा जिस देश को पूरी तरह से तबाह करके ले गया, वो अपने ही घर में, अपने ही आंगन में 4 यहूदी बच्चों को नहीं मार पाए। जिस राजा ने पूरे यहूदा देश को तबाह कर दिया, मैं दोबारा से कहूंगा कि जिस राजा ने पूरे यहूदा देश को बंधुआई में लेकर गया, मंदिर खत्म कर दिया, सब जो वहां पर चल रहा था वो सब खत्म कर दिया, लेकिन वही राजा अपने देश में, अपने आंगन में 4 यहूदी बच्चों को, 4 लोगों को अपने आंगन में नहीं मार पाए। इससे हमें क्या संदेश मिलता है प्रभु के? अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं या आपसे जानने की कोशिश करूं, इससे हमें क्या संदेश मिलता है ना? व्हाट इज द मैसेज दैट वी गेट? क्या है इसका संदेश? सर जय मसीह की। जी। सर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहेंगे तो हम कहीं भी हों, परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ देंगे, उससे अलग हट के चलेंगे तो मतलब तो मुश्किल हो जाएगा। उसमें मतलब परमेश्वर दिखाना चाहता है कि मेरी आज्ञाकारी में बना रहे हो तो मैं मतलब तुम्हारे लिए, तुम कहीं भी रहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो यस ना। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में थे, परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर उस पर चलते थे, अमल करते थे। यस, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी सर, जय मसीह की सर। जय मसीह की। जी सर, इसमें संदेश ये है कि जैसे अमरपाल जी ने कहा, कि हम आज्ञा को माने तो हम जहाँ भी रहेंगे प्रभु हमारे साथ हैं, इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर हम दुश्मन देश में भी हैं और आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर तब भी हमारे साथ है। एग्जैक्टली ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को ये फर्क नहीं पड़ता कि शक्तियां कितनी या विरोध कितना बड़ा है। परमेश्वर को ये फर्क नहीं पड़ता कि विरोध कितना ज्यादा है या हमारा ऑपोजिशन कितना ज्यादा है, हमारे खिलाफ खड़े होने वाले लोग कितने हैं, उससे परमेश्वर को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। हम देखते हैं परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है, या परमेश्वर किस तरह का एक जीवन अपने लोगों से, ना कि एक अन्याय का जीवन जीने के लिए नहीं, परमेश्वर के चरित्र से एक विपरीत जीवन जीने के लिए नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता को नजरअंदाज करते हुए जीना नहीं, वरन जो लोग परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के न्याय को स्थापित करते हैं, परमेश्वर उनका साथ देने वाला, चाहे उठने वाली शक्तियां, हमारे आसपास की उठने वाली शक्तियां कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, कितना ही सामर्थी क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के लोगों के ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। और यही ना संदेश, इवन इफ वी डाई ना, अगर हम मर भी जाएं, ये एक संदेश है जो कि दानियल की किताब में, इवन जकरिया नबी की किताब में भी हमें इसको सामने आते हुए देखते हैं कि परमेश्वर मरे हुओं को भी उठाने के लिए, मरे हुओं को जीवित करने के लिए परमेश्वर योग्य है करके एक संदेश हमें इन भविष्यवक्ताओं की किताब में से ही मिलता है। द रिजरेक्शन ऑफ द डेड ऑल्सो, कि मरे हुए लोग, इवन हम मर भी जाएं तो भी वो हमारी हानि नहीं होगी,
वो हमें कहीं हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी, दानियल और उसके दोस्तों को भी पता था कि किस तरह से, कैसे ना कि परमेश्वर वो यही कह रहे थे, वो ये नहीं कह रहे थे कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, परमेश्वर हमें, हम जानते हैं, एक घमंड नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, वो हमें इस आग के भट्टी से भी छुड़ा सकता है। अगर नहीं भी छुड़ाएगा ना, तो भी हम परमेश्वर के विरोध में या विपरीत में नहीं जाएंगे। सो देयर आर टाइम्स व्हेन गॉड विल सेव यू। परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थितियों से बचाएगा, लेकिन ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं कि हमको ना बचाए। लेकिन हम जानते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन जो हमारे पास आता है, वो कहता है अल्टीमेट विक्ट्री बिलोंग्स टू गॉड, कि हमारे फाइनल विक्ट्री, जो आखिरी और अंतिम और सबसे बुनियादी जो विजय है, जीत है, वो परमेश्वर की है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वो हमको मृत्यु से भी, अंत में उसने मृत्यु पर भी जय हासिल करी करके हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं कि एक बात जिस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं था, कंट्रोल नहीं था, उस पर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको विजय दिलाई है। इसलिए मृत्यु भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए पौलुस कहता है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकता है ना। वहां पर ये नहीं है कि ये सारी चीज नहीं आएंगी करके वो नहीं कह रहा है। देन दैट सफरिंग ना, वो पूरे अध्याय में वो यही कहता है कि वो दुख झेल कर भी परमेश्वर ना हमें वो विजय ना, मोर देन कॉन्करर्स, वो कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर, हम सताए जाते हैं लेकिन हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, और हमें उस प्रेम से अलग कुछ भी नहीं कर सकता करके परमेश्वर का वचन हमें कहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं इन सारी किताबों में क्या एक बहुत एक एक प्रवास के समय में वो लोग किस तरह से जिए, क्या संदेश हमें मिलता है, और किस तरह से उन्होंने जहां परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने माना ना, इवन दानियल को शेर की मांदों में डाल देना, शेर की मांद में उसको डाल देना और वहां से बचकर निकलना। शेर की मांद केवल शेर को नहीं दर्शाती है, शेर एक प्रतीक है उस समय के जो राष्ट्र हैं और जो विरोध करते हैं, परमेश्वर के लोगों का जो विरोध कर रहे हैं, एक प्रतीक है जो परमेश्वर के शासन के खिलाफ और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अपना मुंह खोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फाड़ खाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने उनका मुंह बंद किया करके हम देखते हैं। वहां पर उन शेरों का मुंह बंद हुआ, यानी कि इन राष्ट्रों का, इन देशों का परमेश्वर के योजना के सामने, परमेश्वर के उस व्यक्ति के सामने, उस दास के सामने परमेश्वर ने कैसे सारे मुंह को बंद किया करके हम वहां पर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को, इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, इट्स नॉट जस्ट एन एक्सटेसी। भविष्यवाणी इज नॉट जस्ट फीलिंग गुड। हम कई बार भविष्यवाणी को देखते हैं कि वो हमें फील गुड कराने की कोशिश करते, हमें अच्छा महसूस होता है ना। जब हम भविष्यवाणी सुनते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है, इसलिए हम जाते हैं ना। हम वहां पर अपना हम सबसे पहले भागकर मन फिराव के लिए जब हम लोगों को आजकल बुलाते हैं तो कोई सामने नहीं आता। भविष्यवक्ता कोई आगे बुलाएगा तो दौड़ दौड़ कर हम भाग कर जाएंगे, क्योंकि ना वी वांट टू मेक हम अपने आप को फील गुड कराना चाहते हैं, हम अपने आप को अच्छा महसूस कराना चाहते हैं करके हम यहाँ पर देखते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट फीलिंग गुड ना, कि वो भविष्यवक्ता लोग मैं जितना ज्यादा इन दिनों में भविष्यवक्ताओं की किताब को जब देखता हूँ, वो बिल्कुल भी लोगों को अच्छा फील करने नहीं देते, बिल्कुल भी फील गुड नहीं है उनके संदेशों में।
कोई भी एक फील गुड फैक्टर नहीं है। मैं जितना ज्यादा उनको पढ़ता हूँ उतना ज्यादा ना उन लोगों का न्याय और किस तरह से वो लोगों को डांटते हैं ना, मैं कि परमेश्वर वो क्या क्या करके भी कहते हैं कि तू 40 दिन तक इस करवट पे लेट, 40 दिन तक इस करवट पर लेट। तो ऐसे क्रिएटिवली ना कि परमेश्वर के संदेश को कच्ची लिसाई की भीत, एजकेल की किताब में मैं पढ़ रहा था कि वो लोग कच्ची लिसाई की भीत हैं करके, एजकेल नबी की किताब कहने का मतलब है उन्होंने उनको जो मिस्त्री लोग जो चूना फेरते हैं या जो दीवार बनाते हैं और फिर उस पर पुताई करते हैं, वो कहते हैं वो कच्चा है, मतलब उसके अंदर बाहर से दिखने के लिए ठीक होगा लेकिन अंदर से कच्चा है, वो टेढ़ा है, वो गिर जाएगा करके ना, वो उन्हीं पर आ गिरेगा करके, इस तरह से वहां पर एजकेल नबी उनको सिखा रहा है। तो हाउ क्रिएटिवली ऑल्सो दे वर्क, मतलब परमेश्वर से सुनकर, तो हमारा एक ना परमेश्वर के संदेश को हमें पहुंचाना है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करना ना, however creatively you can do it ना, उसको कितना रचनात्मक ढंग से हम कर सकते हैं, उसके मन फिराव का संदेश कितना क्रिएटिवली हमें पहुंचाने की जरूरत है, या परमेश्वर से पूछकर, परमेश्वर जो सारे सृष्टि का रचयिता है वो है सबसे क्रिएटिव ना, अगर हम देखने को जाएं वो है सबसे रचनात्मक, वो जानता है, उसने सब कुछ बनाया है। और उसका मतलब मैं आजकल केरल में हूँ तो कई बार सुबह निकलता हूँ इधर उधर थोड़ा सैर करने के लिए, तो देखता हूँ कि कितना सुंदर प्रभु ने फूल बनाया है, कितना सुंदर पेड़ पौधे हैं, कितना अलग अलग तरीके से, इट्स सो ब्यूटीफुल। एक छोटा छोटा ना, कई बार कुछ पत्तों को भी देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे उसने कलर लेकर उसको ड्रॉ किया है, मतलब जैसे पेंसिल से शेड बना रखा है, वो कैसे आता है। आई एम वेरी मच इन ऑ कि मैं इतना कई बार विस्मित हो जाता हूँ, या कई बार उसमें इतना इतना मेरे को वो चिंता में डाल देता है कि ये कैसे, मतलब प्रभु ने ये सब कैसे, हाउ ब्यूटिफुली ही हैज डन इट, यू नो। हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का सुसमाचार लेकर चलने वाले लोग, लोगों को मन फिराने की ओर ना, इट इज अ मैसेज, और एक डायरेक्ट मैसेज, वो किसी को अच्छा फील कराने के लिए कई बार नहीं होगा, लेकिन उसको किस तरह से पहुंचाना है, परमेश्वर से हमें पूछना है। वी हैव टू आस्क गॉड, किस तरह से परमेश्वर का मैं संदेश पहुंचाऊं। हमेशा ट्रैक्ट्स बांटने से शायद काम नहीं होगा, शायद कभी कुछ एक नया बात को मुझे करना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा कि ट्रैक बांटना अच्छा नहीं, लेकिन हाउ हाउ वेल ना, आजकल लोग अपना अपना मैसेज को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा, ये संसार के लोग अपने संदेश को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रभु के लोग अपने गलत संदेशों को पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप इसको समझते नहीं है, अगर कलीसिया इसको समझेगी नहीं, हम अपने पीढ़ियों को बहुत जल्दी खो देंगे ना, बहुत जल्दी खो देंगे हम अपनी पीढ़ियों को। मैं बहुत दुखी हूँ, कल ही हम बात कर रहे थे, कल एक विषय में, मैं आज ज्यादा उसके विषय में नहीं, लेकिन कल ही हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ना दुनिया आज केरल में मैं कह रहा हूं, जो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, 100% ना लिटरेसी रेट है, 100% लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है इस देश में, 100% ना। लेकिन आजकल एक बहुत बहुत मुश्किल भरी बात कि आज हर एक स्कूलों में हर एक छोटे छोटे बच्चे लोग ये नशे की आदत में, नशा उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब एक बहुत बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे नशे की आदत में जा रहे हैं, नशे में अपने आप को गिरा रहे हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इंक्लिनेशन ना, वो केवल दारू सिगरेट नहीं, वरन
हार्ड ड्रग्स, वो जो नशीले पदार्थ हैं, जो ड्रग्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें जाने के लिए, उसकी ओर जाने के लिए ना कई सारे स्कूलों में कई सारे लोग पकड़े जा रहे हैं बार बार। अपने ना उनके उनके अगर उनके जीवन को हम देखते हैं, इवन प्रभु के लोग भी, हमारी कलीसिया के लोग भी उन बातों में गिरते हुए हम देखते हैं। यू सी कि किस तरह से हमारे हमारे ही लोग या हमारे बच्चे, हमारा समाज एक गलत दिशा में फेरा जा रहा, गलत दिशा में मोड़ा जा रहा। कितना भयानक है ये, कितना और आजकल के दिनों में दो संदेश है जो कि बहुत ज्यादा चल रहा है हमारे केरल में। मतलब मैं इन दिनों में, क्योंकि केरल में हूं, तो मैं एक, यहाँ पर कुत्तों का बहुत आतंक बढ़ रहा है। मतलब आवारा कुत्ते पहले नहीं थे हमारे यहाँ पर, आवारा कुत्तों को ऐसे घूमने नहीं दिया जाता था, सिर्फ घर में कुत्ते, पालतू जो कुत्ते थे वही रहते थे। लेकिन आजकल क्योंकि आवारा कुत्तों को मारने का या उनको पकड़ कर जाने का कोई नियम नहीं है, बंद कर रखा है, इसलिए आवारा कुत्ते इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि काफी इस जगह पर आवारा कुत्ते लोगों को काट रहे हैं। और वहीं पर मैं दूसरे संदेश को भी आते हुए देख रहा था, ये ड्रग्स का जो इशू था कि जो नशीले पदार्थ स्कूलों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनको ज्यादा तकलीफ पता है क्या पहुंचा रहा है? ये कुत्तों वाला विषय है, ड्रग्स वाला विषय नहीं है। तो मेरे यहाँ पर कहने का दोनों इज प्रॉब्लमैटिक। लेकिन हम देखते हैं कि ना किस तरह से लोग किस विषयों पर अपने ध्यान को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस जगह पर हमारा ध्यान होना चाहिए या जिस चीजों को हमें एड्रेस करना चाहिए। देयर वर टीचर्स, इन दिनों में कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बच्चे लोग लाइक हमारे हाथ से निकल गए एंड वी विल लूज अ जेनरेशन, हम एक पीढ़ी को खो देंगे। ये कोई मसीह लोग नहीं, मसीह टीचर्स नहीं बोल रहे हैं, आम सेकुलर जो दूसरे मतों से आते हैं, विश्वास से आते हैं, वो लोग इन बातों को सामने रख रहे हैं दैट वी विल लूज अ जेनरेशन, हम एक पीढ़ी को खो देंगे। परमेश्वर के लोगों, आज संसार अपनी बात को, या बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस, बहुत सारा फायदा है इसमें और बहुत सारा ना, बट वी आर लूजिंग अ जेनरेशन, हम एक पीढ़ी को खो रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि भविष्यवक्ता लोग कितना क्रिएटिवली अपने संदेश को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कितना रचनात्मक रीति से, कि वो बहुत अच्छी रीति से उनको समझ में आए। वो हर्टफुल हो सकता है, लेकिन वो किस तरह से उन लोगों तक पहुंचे। आज संसार बहुत मेहनत करता है अपनी चीजों को हम तक पहुंचाने के लिए ना। सबसे पहले के दिनों में समलैंगिकता एक बहुत ही दूर कहीं, हमने कभी ना कि लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ न जाते हुए, इन संबंधों को सामने आते हुए बहुत कम हम देखते थे। आज कितना प्रचलन है ना। आप कोई भी सीरियल निकाल कर देख लो या कोई भी सिनेमा निकाल कर देख लो, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बात को पहुंचाने के लिए कि इट्स ओके, आप कुछ भी कर सकते, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप कोई भी मेन लाइन ना जो संदेश पहुंचाने का मीडिया है, माध्यम है, चाहे सोशल मीडिया है, माध्यम है, बहुत ज्यादा हमारे बीच में एडवर्टाइजमेंट्स है या चाहे विज्ञापन है, कुछ है, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने धारणाओं को, अपने विचारों को किस तरह से बहुत ज्यादा हम लोगों तक पहुंचा सकें। वहीं पर मैं समझता हूं कि हम किस तरह से इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। अरे ये अच्छा नहीं, अरे वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, हम कुछ करने ही नहीं देते अपने लोग।
encourage your people to go into all the spheres of life. हर एक क्षेत्र में जाने के लिए अपने कलीसिया के लोगों को आप प्रोत्साहित करें। कोई आर्ट में जाना चाहता है, कोई म्यूजिक में जाना चाहता है, कोई ना परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहता है, एनकरेज देम, लेकिन उनको किंगडम वैल्यूज के साथ ना, जो हमारे परमेश्वर के राज्य के मूल्यों के साथ उनको जाने के लिए ना। किस तरह से ये दानियल और उसके दोस्त निपुण थे, हर एक काम में निपुण थे, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर के राज्य के वैल्यूज को कभी भी नजरअंदाज नहीं होने दिया ना। ऐसे लोगों को हमें उठाना, ऐसे लोगों को हमें तैयार करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोग, हम स्कूलों में जो बच्चे भेजते हैं, क्या उनको हम ना वो आई एम वेरी थैंकफुल। मैं इन दिनों में देख रहा था कि जिस तरह से मेरी बेटी स्कूल जाना पसंद करती है, उसी तरह से वो संडे स्कूल भी जाना पसंद करती है। पता नहीं कितने दिनों तक, वो 3 साल 4 साल की है, वो कितने दिनों तक ऐसा रहेगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी, मैं इसमें बहुत खुशी पा रहा था कि द एक्साइटमेंट इज द सेम ना। जिस तरह से वो स्कूल जाना पसंद करती है, उसी तरह से संडे स्कूल भी जाना पसंद करती है। दैट एक्साइटमेंट एंड दैट ना, हमें वो पहुंचाना है। वी डोंट मेक इट, हमें कितना क्रिएटिवली हम उसको कर सकते हैं, कितना अच्छे ढंग से उसको कर सकते हैं, कितना कितना अच्छे, क्योंकि संसार बहुत मेहनत कर रहा है प्रभु के लोगों, अपने गलत संदेशों तक हमारी पीढ़ी में पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि वो अपने चीजों को हमारे बीच में डाल दें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कलीसिया खड़ी होकर किस तरह से इन सारी चीजों में कार्य कर रही, वो क्या काम कर रहे, वो किस तरह से ना परमेश्वर के उन वैल्यूज को अपने लोगों को बीच में देखते हैं, और वो किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं ना। केवल भविष्यवक्ता का काम नहीं है कि तुम्हें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, या अपना पास्टर जी वो आएंगे कि पास्टर जी 10वीं हो गया, अब बताओ क्या लेंगे ना। आपका काम नहीं है ना कि उनको बताना कि वो साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे। वो बहुत सारे लोग हैं, मतलब वो खुद डिसाइड भी कर सकते हैं। और ना पास्टर जी भविष्यवाणी करो कि इनको क्या करना है, पास्टर जी भविष्यवाणी करो कि इनको क्या अच्छा है ना। इट्स ओके, लाइक ना, वो काम नहीं, भविष्यवक्ताओं का काम ये नहीं है कि उनको साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। वॉट एवर दे डू, वो जो भी कर रहे हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो करो ना। अभी यहाँ पर मैं साइंस लेने के लिए बोलूंगा, वहां पर कल उसका साइंस में ठीक नहीं हुआ तो बोलेंगे पास्टर जी आपने कहा था कि साइंस लो करके ना। कल को हमारे ऊपर हमारे ऊपर ही आएंगे ये लोग। सो तो हम जिस तरह से ना, हम अपने लोगों के जीवन में किस तरह से, क्या संदेश को, क्या किंगडम वैल्यूज को, क्या बातों को लोगों को देकर जाते हैं, लोगों को देते हैं, उसे हमें समझना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। इसलिए मैं भी आप लोगों को ना, जो भी हमारे ना वर्क क्रिएटिवली, हम रचनात्मक रीति से कार्य करें, हम प्रभु से पूछें। ये सारे लोग परमेश्वर से पूछने वाले लोग थे कि वो क्या करें। प्रभु उनको बोल रहा था कि तुम्हें ऐसा करना ना। कभी काफी मुश्किल बातों को भी उसने बोला, लेकिन प्रभु उनसे बोल रहा था कि तुम्हें ऐसा कर ना। परमेश्वर के लिए, उसके उसके नियमों के, उसके चरित्र के लिए खड़ा होना ना, उसके कैरेक्टर के लिए खड़ा होना, उसके न्याय के लिए खड़ा होना हमें बहुत जरूरी है ना। मैं ज्यादा समय आज आप लोगों को देना चाहता हूं। अगर कोई हमारे बीच में सवाल ना करना चाहता है, तो हमारे पास समय है सवाल करने के लिए। कुछ पूछना आप चाहते हैं तो हमारे पास समय है, और फिर उसके बाद आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। अगर आप कुछ भी अभी तक हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, जो भी बात है, अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे पास अभी समय है।
यस सर जय मसीह की सर। जय सर मैं मसीह ये की। पूछना था कि जो यशाया अध्याय 7 वचन 15 है कि जब हम्म, तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, हम्म, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि हम्म, उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह हम्म, देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। तो सर हम्म। ये जो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। देखिए, ये भविष्यवाणियों का दो फुलफिलमेंट है, दो पूर्तिकरण है करके हम देखते हैं। दो तरह से पूर्तिकरण, ये कई सारी भविष्यवाणियों में ऐसा हम देखते हैं। एक पूर्तिकरण उसका नियर फ्यूचर में है, मतलब भविष्य में, जो नजदीक के एक भविष्य में। जब आप 7, 8, 9 में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक पुत्र का जो चिन्ह है वो यशाहा के बेटे के तौर पर उनको उस समय पर उस जगह पर दिया गया। लेकिन वो एक संपूर्ण रीति से पूर्तिकरण नहीं है। वो ये भी दर्शाता है कि एक आने वाले भविष्य में, एक दूर एक भविष्य में इसका एक पूर्तिकरण देखने को हमें मिलेगा, जो कि हम प्रभु यीशु मसीह में उसको पूरा होते हुए देखते हैं। सो जब हम ये भविष्यवाणियों को देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, एक है जो कि नजदीक के भविष्य में वो पूरा होते हुए हम उसे देखते हैं, और दूसरा है कि वो पूरी तरह से या संपूर्ण रीति से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एक आने वाले भविष्य में उसका एक पूर्तिकरण की ओर पहुंचते हुए, जो कि हम नए नियम में हम भविष्यवक्ता लेखक लोग कोट करते हैं। तो जो हम देखते हैं कि वो एक नियर 7वें अध्याय का एक पूर्तिकरण 8वें 9वें अध्यायों में हम देखते हैं, लेकिन उसका एक संपूर्ण एक आने वाले भविष्य में ऐसे भविष्यवाणियां कई जगहों पर हम कई सारे भविष्यवक्ताओं की किताब में हम देखते हैं। तो बुरे को त्यागना, भले को सीखना, इट्स वो एक परिपक्वता की वो हैविंग, हम देखते हैं माफ कीजिएगा, परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलना, जो उनको है ना भले और बुरे के ज्ञान के बीच में समझ करना। छोटे बच्चों को वो समझ नहीं होती, तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो भले बुरे के ज्ञान का समझ उनके जीवन में आता है, धीरे धीरे आता है। तो वो एक नियर फ्यूचर में फुलफिलमेंट को हम देखते हैं, और एक आने वाले समय में भी उस फुलफिलमेंट को हम पूरा होते हुए, उस पूर्तिकरण, उस भविष्यवाणी का पूर्तिकरण हम होते हुए देखते हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, कहने का मतलब यही है कि जब वो उसके मैच्योर होने से पहले, उसके परिपक्व होने से पहले वो देश बंदवाई में चला जाएगा करके वो भविष्यवाणी हुई थी करके हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक पूर्तिकरण आने वाले समय में हम देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई? जय मसीह की सर। जय मसीह की बात।